बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक तो आप लोगों को ये जो खास तौर पे यूथ ही है, इन लोगों को ज़रा एक चीज़ समझाऊंगा। ये बार बार कहते हैं ना कि ये अफगानियों को यहाँ लाया कौन था, लाया कौन था। ऐसे कहते कि जैसे इनके करदा गुनाहों के जो है ना वो सजा इनकी औलाद को दी जाए, तो और उनकी नस्लों को भी दी जाए। ठीक, और यही उनसे कहा जाए कि तुम्हारे अब्बा ने ये किया था, तुम्हारे दादा ने ये किया था, तो उसकी सजा तुम भुगतो। तो ये चीज जो है जाहिलाना हरकत है। अब अगर जियाउल हक ने अफगानियों को यहां पनाह दी थी तो उसके पीछे क्या हालात वाकयात थे सबको पता है। यूएसएसआर टूटा था और अफगानी मरदूद जो है वो भाग रहे थे इधर उधर, तो इसने कहा कि मैं तुम लोगों को यहां पनाह देता हूं। उसने यहां पनाह दे दी थी, लेकिन इनको लायावल नहीं बताया था कि आप लोग इतने अरसे के बाद यहां से दफा हो जाइएगा। खैर, परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में इनको निकालने की कोशिशें की गई। हमारी जो मजहबी जो पार्टियां हैं उन लोगों की दुकानें बंद होती नजर आई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये दहशतगर्दी है, ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर उसके बाद फिर दोबारा निकालने की कोशिश की गई। इमरान खान इनको वापस लेकर आ गया। अब ये पूछते हैं कि लाया कौन था। जो पहली दफा लाया था और उसके बाद अगर कोई अपनी गलती को जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, अपनी गलती में जो है वो उसका अजाला करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर जो है आप लोग ही हैं जो दूसरों को दोबारा करें कि किया क्यों था, किया क्यों था। तो ये एक सोहेल आफरीदी साहब भी इनके ज़ाहिर जैसी रूह वैसे फरिश्ते। जरा सोहेल आफरीदी का इंटरव्यू आप लोगों ने सुना है ना। अब जरा इमरान खान को सुनिएगा वो भौंक क्या रहा था। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में खास तौर पे प्लान किया कि एक तो हमने फाटा मर्जर फाटा के ऊपर हमने एक्स्ट्रा फंड्स देने हैं क्योंकि बड़ा जरूरी है। क्यों तबाही तो अभी भी असरात है तबाही के, वॉर ऑन टेरर के। लेकिन दूसरा इनकी रीसेटलमेंट पे हमने पैसा खर्च करना था। अब ये जितने भी 30 से 40 हजार या 45 हजार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हजार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहां, और ये सबको पता था बड़ा मुश्किल है। जी, सुन लिया, आराम आया कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि इनको लाना यहां पर जो है इनको दोबारा सेटल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और वो हमने किया कि कर दिया। ये रहा तुम्हारे बाप ने किया है, जाओ अडियाले में जाके जूते मारो उसको, खबीस को। नहीं, नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि आपके पापा हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते जरा कुछ और चीजों के ऊपर। यहां पर आप लोगों को पता है कि कराची में जो है वो भत्ता माफिया, पार्किंग माफिया चल रही है, बहुत स्पीड में चल रही है। और आपको एक बात बताऊं, इसके पीछे अल्ताफ हुसैन का हाथ है ना। अल्ताफ हुसैन फैक्ट्रियों में आग लगा रहा है। अल्ताफ हुसैन जो है वो पार्किंग माफिया जो उसने खड़ी कर दी है, भत्ता माफिया चल रहा है, अल्ताफ हुसैन कई भी पीछे हाथ होगा ना, क्योंकि भाई वो तो यहाँ नहीं है ना, मुत्तहदा वाले यहाँ पर हैं। उनका तो बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया, झाड़ू हो गई। कराची में तो नहीं है, लेकिन ये भत्ता माफिया जो है वो वही है ना। ये खबरें पेश की जानी चाहिए थी मेरे ख्याल में, नफरत अंगेज। तो जो लोग कहते हैं ना कि अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द था, भत्ता माफिया था, ये था वो था, अब तो अल्ताफ हुसैन नहीं है। 10 साल हो गए यहाँ पर कोई तकरीर नहीं हो रही। 2016 से कोई तकरीर हो रही है? नहीं हो रही है। कोई काम हो रहा है? पार्टी एक्टिव है? नहीं है। अब कौन करा रहा है? वो सारे चैंपियन उठ के खड़े होने बोले कि भाई ये खत्म करो। खत्म नहीं करो, इनको पकड़ो, आवाज नीचे, आवाज नीचे। ये पख्तून कौन है? हर जगह पे ये लोग खड़े हुए। सिर्फ पख्तूनों की बात नहीं कर रहा हूं, अब और भी दूसरी जबान के जो है वो चेले चाटे खड़े हुए। तो ये इनको शय कौन दे रहा है? अल्ताफ हुसैन दे रहा है? जी नहीं, अल्ताफ हुसैन नहीं दे रहा। हकीकत आप लोग सब जानते हैं। तो कराची के हालात अल्ताफ के जाने के बाद सही हो गए, उस दहशतगर्द के जाने के बाद सही हो गए, या इन अमन पसंदों के बाद जो बिल्कुल बिगड़ गए? आप लोग फैसला कीजिए। ये तो आप लोग के सवाल जवाब है जो मैं उठा के रख रहा हूं, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे। मैंने कहा कि चलो मुझे आज कोई टॉपिक मिल नहीं रहा, पब्लिक के कमेंट पढ़ देता हूं, यहां लाके रख देता हूं, है ना। ये कर लेते हैं। हकीकत जो ना, बिल्ली आंखें बंद कर लेती दूध पीते वक्त, सोचिए मुझे कोई देख नहीं रहा। भाई, इट्स नॉट गोना हैपन। ये
2026 है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो थोड़ी बहुत भी हमें अवेलेबल है। ठीक है, तो भाई हकीकत को समझिए, अल्ताफ हुसैन पागल नहीं है, लोग पागल नहीं है। वो जो साहूकार बन के बैठ गए हैं, उन लोगों की कारस्तानियां थी, और नन्हे बन के आज भी यहाँ पर जो हाजी सनाउल्लाह के पोते पड़पोते बने बैठे हैं, और वो जो चोर डकैत था, गुंडा था, मवाली था, टारगेट किलिंग का मतलब डॉन था, वो वहां पर बैठा हुआ आज भी आवाज उठा रहा है कि मुझे आने की इजाजत दो। अबे वो तो डॉन है, डॉन है ना, वो तो रात को किसी भी वक्त आ सकता था, किसी भी कंट्री से ट्रैवल करके आ सकता था। इमरान फारूक का मर्डर, और पता है क्या, अल्ताफ हुसैन बाहर क्यों नहीं निकलते? इमरान फारूक का, डॉक्टर इमरान फारूक का, जैसे आप लोग कहते हैं ना मर्डर करा दिया और ये हो गया वो हो गया, वो उनको वार्निंग थी कि अगला नंबर तेरा है, जिसने करवाया है ना उसने, या तू अब चुप होके बैठे, वो चुप होके नहीं बैठे, नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी आवाम भटक जाएगी। और आज तक अल्ताफ हुसैन की आवाम उनके साथ है, जिसने जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। ठीक, मैं वो अभी कह रहे थे वो क्या नाम है इनका, जमात इस्लामी के जो है वो हाफिज नईम, कि इनको कोई वोट भी नहीं डालता, वो एमके पाकिस्तान को शायद बोल लोगे, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब की अगर बात की जाए तो बड़ा गलत आपका परसेप्शन है। इस मतलब इलेक्शन में इजाजत दीजिए, आपको वोट पड़ जाए या दूसरों को वोट पड़ जाए तो फिर बताइएगा, धांधली के बगैर। ठीक है, 4 करोड़ तकरीबन आबादी है कराची की, नहीं तो 4 नहीं तो आधे तो 2 करोड़ तो वोट पड़ जाएंगे अल्ताफ हुसैन को। आप कर लीजिए, जो मुकाबला करना है, बड़े बड़े चैंपियन लेकर आ जाए। ठीक है, हकीकत को नहीं झुटलाइए। अल्ताफ हुसैन इस वक्त एक हकीकत है, कड़वी हकीकत है, पीजिए, निवाला है ये, घूंट है, इसको निगलिए और इस शहर को तरक्की की राह पे लेकर आए, इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेकर आए। आज देखे कुछ ऐसा डर खौफ तो है ना। आपको याद है मैंने कहा था हेलो की आवाज आ रही है, जिसके बाद से आप लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया है। कुछ तो ऐसी चीज है ना कि अब पीपल्स पार्टी काम कर रही है, थर पारकर में काम शुरू हो गया। आप सोचिए कि क्या चीज डबल डेकर चल रही है, ठीक है, पिंक बस, ऑरेंज बस, पर्पल बस चल रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेट होना शुरू हो गया। वाह यार, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक का जो वो अलवी है ना, उसको भी हो सकता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके उसको जेल में डाल दिया जाए। ठीक है, डर खौफ, डर खौफ समझ गए ना? समझे 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 तो भाई ये है सीन कि ये बदमाशियां जो है ना, अब आप लोगों के सामने मैंने उठा के रख दी है। सेकंड, एक आखिरी चीज ये बताऊं, वो कोई कह रहा है कि 8 फरवरी को जो है वो कराची में हम सड़कें बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। तुम्हारे बाप का माल नहीं है। एक बात बताऊं, हम कराची वालों के पीपल्स पार्टी से लाखों करोड़ों इख्तलाफात, ठीक है, लेकिन ये तो मैं नहीं करने देंगे बेटा, क्योंकि अगर ये तुमने किया ना, और पीपल्स पार्टी नहीं होने, अब नहीं होने देगी वैसे पीपल्स पार्टी, और मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूं। ठीक है, इमरान से बेहतर है पीपल्स पार्टी, और मुझे अगर ऑफर भी होती है तो मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। मुझे कोई उसमें वो नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं तो बस साथ हूं मैं, गलत काम करेंगे छोड़ के दूसरी जगह चला जाऊंगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन हकीकत यही है कि इन्होंने जो अभी अपनी औकात दिखाई है ना, और सिंधी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इनके, आपने जो अजरक दी थी, ये पैरों में इन्होंने जूतों में बांधी हुई थी, वो वीडियो, वो तस्वीरें देखी हैं आप लोगों ने? क्यों नहीं आवाज उठा रहे सिंधी भाई मेरे? आपकी शान नहीं है, हमारी शान है। ये सिंध आपका नहीं है, हमारा भी है। ये सिंधी अजरक टोपी आपकी पहचान नहीं, हमारी भी पहचान है। और आपकी इज्जत और पे ऊपर कोई हर्फ आएगा तो हमारी इज्जत पे हर्फ आएगा, और हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूं इनका जिसको चाहिए ना पॉटी आई, इनको भेजो केपी के, पख्तूनख्वा भेजो, वहीं जाके दफानो, वहीं जाके करें, जी के दिखाएं फिर। हाँ, कैसे जिएंगे? वहां तो इनको ये चोरियां डकैतियां करने को नहीं मिलेंगी ना, वहां तो पठान वहीं पर बैठे होंगे नसवार लगा के, या हमें तुम चोरी करता है इधर, ये कराची नहीं हमारा भी बताते है, ठीक है, ये हाल होगा इन लोगों का वहां पर। कर लें। बहरहाल आप लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी फनी हो गई, लेकिन हकीकत पर मबनी है। मैंने कोई झूठी बात नहीं की है, कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे, लेकिन जिस दिन मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया ना, आईफोन पक्का है
अल्लाह हाफिज।